हेलो दोस्तों, नमस्ते। अब हम प्रश्नावली 2 पे दूसरी प्रश्नावली पे थे। जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि द्विघात बहुपद के बारे में हम पढ़ रहे थे। और द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c। मैंने शून्यांकों का योग बताया, शून्यांकों का गुणा बताया। अब हम शून्यांक निकालेंगे। ग्राफीय जैसे ग्राफ दे रखी है, उसमें आपको शून्यांक निकालना है। पहले मैं आपको ग्राफ के बारे में कुछ समझाता हूँ। ग्राफ देखिए, ग्राफ कैसा होता है। ये होता है ऐसे, एक एक्स अक्ष होता है, एक एक्स डैश होता है, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ध्यान रखिए, डैश पर ये मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ध्यान रखिए, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। आप परीक्षा में भी आ सकते हैं। मूल बिंदु से एक्स अक्ष की दूरी ज्ञात कीजिए। कई बार ऐसे, तो मूल बिंदु क्या होता है? 0 0। ये कौन सा अक्ष? एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स पे प्लस के होते हैं और वाई पे किसके होते हैं? माइनस पे। यहाँ पर किसका होता है? प्लस का, और यहाँ पर किसका होता है? माइनस का। ये होता है माइनस का, ये होता है प्लस का, फिर ये प्लस का होता है। ये जहाँ पर एक्स अक्ष है प्लस का होगा, जहाँ पर डैश है माइनस का होगा। अब देखिए, इस प्रश्नावली का 2.1 का पहला सवाल है। और पहला सवाल क्या बोल रहा है कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल देखिए, ये है पहला सवाल। ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। और इसमें दे रखा है ग्राफ ये। अब बताइए, इसमें शून्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? मैं आपको एक लाइन लिखवाता हूँ। ग्राफ में शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे? ग्राफ में शून्यांक निकालने के लिए, ग्राफ में शून्यांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे कि इस ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है, शून्यांकों की संख्या उतनी होती है। शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है उतनी ही शून्यांकों की संख्या होती है। अब यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? बताइए, एक भी बार नहीं काट रहा है। ये एक्स अक्ष है, पूरा एक्स अक्ष है, ये यहाँ से यहाँ तक। बताइए, एक्स अक्ष को काट रहा है? ये नहीं काट रहा है। किसको काट रहा है? वाई अक्ष को। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी? बताइए, 0। यहाँ लिखेंगे अतः, देखिए ऐसे लिखना है, अतः ग्राफ एक्स अक्ष को 0 बार काटता है। तो शून्यांकों की संख्या जीरो होगी। दूसरा सवाल है, ये दूसरा, चलिए बहुत सीधे सवाल है, आपके बिल्कुल समझ में आएगा। दूसरा सवाल है, ये ग्राफ देखिए दूसरे की। ये है ग्राफ, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। बताइए, यहाँ पर x अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रही है? तो x अक्ष को कितनी बार काट रही है? एक बार। लिख देंगे अतः, यहाँ लिखेंगे अतः ग्राफ x अक्ष को एक बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या
1 होगी। आपके समझ में आया होगा कि एक्स अक्ष को ग्राफ जितनी बार काटती है, देखिए ये वाई को काट रही है, वाई को, एक्स को कहाँ काट रही है बताइए, ये देखिए इधर, ये कितनी बार काट रही है, 1 बार। शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 1 लिख देंगे। अतः एक ग्राफ एक्स अक्ष को 1 बार काटती है, तो इसलिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए हमारा ग्राफ है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, ये मूल बिंदु है। बताइए यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार काटे, ये और ये यहाँ लिख देंगे। अतः ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 2 होगी। ये तीसरा सवाल था। देखिए बहुत सीधे सवाल है। चौथा सवाल है, चौथा सवाल देखते हैं हम। चौथा सवाल है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये मूल बिंदु जी ओ। बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी। देखिए आप एक्स अक्ष को ग्राफ कितनी बार काट रहे हैं, ये एक्स अक्ष है, इसको ये काट रही है, ये एक्स अक्ष है, इसको यहाँ काट रही है, ये एक्स अक्ष है, इसको यहाँ काट रही है। 1 2 3 कितनी बार काटती है, लिख देंगे। अतः ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काटती है, इसलिए शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अगला 5वां सवाल है। देखिए ये ग्राफ है, कितनी बार काट रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे। अतः ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काटती है, इसलिए शून्यांक 4 होंगे। अब देखिए आगे एक सवाल है, आप इसको करना है, तो नहीं तो मैं कल बताऊंगा शायद। देखिए अगला है 2 प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली बहुत अच्छी है, यहाँ से आपकी प्रश्नावली अब बढ़िया लेवल की स्टार्ट हो जाती है, और जिसकी ये समझ में आती है सारी किताब समझ में आती है। ध्यान रखिए।
देखिए प्रश्नावली 2.2 है। इस सवाल है द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक आपको घात करना है। द्विघात बहुपद दिया होगा। द्विघात का मतलब होता है जिसकी घात 2 होगी। द्विघात बहुपद दिया होगा। शून्यांकों के योग और ऋणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मैंने आपको बताया कि द्विघात बहुपद का व्यंजक रूप आप जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका द्विघात बहुपद का व्यंजक रूप होता है। देखिए पहला सवाल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या लगा देंगे 0, क्योंकि ये अब द्विघात समीकरण बन गया। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखिए आप ध्यान रखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। जो किसी से गुणा नहीं होता है वो किससे होता है, 1 से। इसका गुणांक कितना है 2। ये क्या है अचर, कितना है 8। आप सबसे पहली और लास्ट की को गुणा कर दीजिए। 8 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 8 एकम 8। 8 गुणा 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एकम 8। 2 होते तो 8 दूनी 16। गुणा कर दिया, 8 को 1 से गुणा कर दिया। अब इस 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने से कितना आ जाए 2। मैंने बोला कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। बताइए 4 में से 2 गया तो कितनी बार कितना बच गया 2। और 2 क्या करने से आया, घटाने से। 2 क्या करने से आया, घटाने से। ध्यान रखिए टुकड़े कर दिए, 4 दूनी 8। क्या आने चाहिए हमारे 2। 4 में से 2 गया तो 2। एक टुकड़ा हो सकता है 8 गुना 1, 8 एकम 8। 8 में 1 जोड़ा 9, 8 में से 1 गया तो 7, नहीं बैठेगा। हम यहाँ लिख देंगे 4 दूनी 8। अब देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना है, चिन्हों का ध्यान नहीं देना है, सिर्फ संख्या को लेनी है। 8 को 1 से गुणा किया, क्या आ गया 8। आपको ऐसी संख्या से इसके टुकड़े करने हैं जो जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 2। 4 दूनी 8। क्या करने से आया, माइनस करने से। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का चिन्ह है, बड़ी संख्या क्या है बताइए 4x, छोटी संख्या कितनी है 2। घटाने से आया, घटाने का चिन्ह लगा दिया, लेकिन ये किसका है, माइनस का। बताइए क्या हो जाएगा, ये प्लस का। छोटी संख्या कितनी है 2x, क्या लिख देंगे बराबर। अब देखिए जोड़े बना लेंगे, दो संख्याओं के 2 जोड़े बना लेंगे। अब दोनों में से कॉमन लेंगे, और कॉमन लेने का मतलब होता है कि भाई ऐसी संख्या लेंगे जिसका भाग दोनों में जाए। बताइए क्या 4 ले सकते हैं, 4 यहाँ तो चले जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं। क्या लेंगे, x ले लेंगे। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x, तो मैंने x कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे, कितना x बच जाएगा 1। इसका भाग इसमें देंगे, x से x कट देखे ऐसे। 4x में किसका भाग दिया, x का, क्या बच गया 4। यहाँ दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। x ले लेंगे, x लेते हैं तो इसमें चले जाता है, यहाँ पर x नहीं है इसलिए x नहीं आएगा। क्या ले लेंगे 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 चौकू 8 बराबर, और ये दोनों समान आने चाहिए। तो x प्लस 2, एक तो आपके पास एक गुणनखंड तो ये आ गया x प्लस 2, एक आ गया x माइनस 4, दोनों में से एक ले लेंगे बराबर, क्या लिख देंगे 0। देखिए दोनों के बराबर में 0 है, x प्लस 2 बराबर क्या है 0, x माइनस 4 बराबर क्या है 0। दोनों के बराबर में 0 है तो दोनों के बराबर में। अब इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये x का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो ये 2 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में। देखिए ये 4 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में। आपके पास x के कितने मान आ गए 2। एक तो आ गया x का मान -2, एक आ गया x का मान 4। तो शून्यांक मान लेंगे। शून्यांक क्या है हमारे पास, अल्फा और बीटा। शून्यांक क्या होते हैं, अल्फा और बीटा। अब आपको पता है कि अल्फा और बीटा x दोनों, ये भी शून्यांक है, दोनों x के ही मान होते हैं। तो पहला अल्फा मान लेंगे, कितना हो जाएगा -2। बीटा का मान क्या मान लेंगे बताइए 4। अब क्या कर देंगे, सत्यता की जांच। सत्यता, ये तो शून्यांक आ गए, अब सत्यता की जांच कर देंगे।
और सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, शून्यांकों का योग। सबसे पहले क्या निकाल देंगे सत्यता की जांच में, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। और मैंने कल आपको बताया कि शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा की जगह कितना रख देंगे, -2, बीटा की जगह कितना रख देंगे, 4, बी की जगह देखिए ये होता है आपका ए, ये होता है बी और ये होता है सी। देखिए ए बी सी, तो बी की जगह कितना लिख देंगे, -2, पहले से ही माइनस है और बाद में -2 है। ए का मान कितना है बताइए, 1, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। विपरीत चिन्हों पर संख्या घट जाती है, एक माइनस है एक प्लस है, घट जाएगी। चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, 4 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा, 2। चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा, बड़ी का। यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणा। शून्यांकों का गुणा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो बताइए अल्फा का मान कितना है, -2, बीटा का मान कितना है, 4, सी का मान कितना है, -8, ए का मान कितना है, 4 दूनी 8, -8। ये आपकी सत्यता की जांच आ गई। अब दूसरे सवाल पे चलेंगे। तो ये पहला सवाल हुआ, समझ में आया होगा, आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आगे दूसरा सवाल समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए एक बार। हमारा दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। देखिए 4s x की जगह कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिए। तो दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। देखते हैं एक बार। 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले आप करेंगे लास्ट की और पहले को गुणा कर देंगे। बताइए कितना आ जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 4 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा। 4 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर कितना आ जाए, 4, जोड़ने घटाने पर भी कितना आ जाए, ये बीच की संख्या कितनी है, 4, तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4। देखिए जोड़ने से आया है 4, यहाँ लिखेंगे 4s² 4s² माइनस छोटी संख्या बराबर है दोनों 2s, जोड़ने से आया, जोड़ने का चिन्ह लगा दिया, लेकिन ये पहले माइनस का है तो किसका हो जाएगा, ये पलट चिन्ह बदल जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। और छोटी संख्या 2s प्लस 1 बराबर 0। क्या कर देंगे, जोड़े बना देंगे। जोड़े किस किस के, एक इसके और एक ये। भाई s है ये, x नहीं है। देखिए 4s² माइनस 2s प्लस 1 ये है भाई। इसको x की जगह s लिखना है। देखिए जोड़े बनाएंगे, इसका और इसका जोड़ा बन जाएगा। दोनों में संख्या में से क्या कॉमन आ जाएगा बताइए, 2। s में क्या कॉमन आ जाएगा, s। देखिए 2 दूनी 4, 2s² है तो क्या बच जाएगा, s। 2s में 2s का भाग देंगे, क्या बच जाएगा, 1। यहाँ पर कोई संख्या कॉमन आ रही है तो बताइए, 2 नहीं आ रहा है, s नहीं आ रहा है, तो क्या ले लेंगे, 1 का भाग 2s में देंगे, क्या आ जाएगा, 2s। ये चिन्ह प्लस का है लेकिन ये किसका है, माइनस का, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। बराबर क्या लिख देंगे, 0। देखिए दोनों को ले लेंगे, 2s माइनस 1, इन दोनों में से एक ले लेंगे, 2s माइनस 1 बराबर क्या लिख देंगे, 0। दोनों के बराबर में 0 लिख देंगे, एक तो लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, एक 2s माइनस 1 बराबर क्या है, 0। ये इधर को जाएगा, आप s का मान निकालना है तो 2s, ये एक इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। ये गुणा में है तो किस में हो जाएगा बताइए, 1/2। यहाँ पर भी ये एक इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। ये s गुणा में किस में हो जाएगा,
ये एस, दो एस से गुणा में किस में चले जाएगा, भाग में। तो एक तो एस का मान कितना आ गया 1/2, दूसरा भी कितना आ गया 1/2। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान है 1/2। शून्यांक आ गए। अब सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में सबसे पहले क्या कर देंगे, शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना लिख देंगे 1/2 प्लस 1/2, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। बी का मान कितना है -4 लिख देंगे -4। ए का मान कितना है 4। देखिए दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा 2। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 4 का 4 में भाग देंगे 1। 1 कर 1 कितना हो जाएगा 2/2। 2 एकम 2, 1 बराबर क्या हो गया। अब क्या लिख देंगे, शून्यांकों का गुणा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2, 1/2। सी का मान कितना है बताइए, सी देखिए यहाँ पर कितना है 1। 1 का मान कितना है 4। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। 1/4 बराबर 1/4। तीसरा सवाल है आपका, सवाल नंबर 3। 4u 6x² - 3 - 7x। 6x² - 3 - 7x बराबर 0। सबसे पहले इसको क्रम में रखेंगे। पहले x² का पद, दूसरा x का, फिर अचर। देखिए 6x² - 7x - 3 बराबर 0। सबसे पहले 6 को और किसको गुणा कर देंगे 3 से, क्या हो जाएगा 6 × 18। 18 के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर 18। देखिए 9 दूनी 18, 9 में से 2 गया तो क्या बच जाएगा 7। 6x² माइनस बड़ी संख्या क्या लिख देंगे 9x। घटाने से आया, घटाने का चिन्ह लगा दिया, लेकिन माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। छोटी संख्या क्या है 2x, माइनस क्या उतार लेंगे 3 बराबर क्या लिख देंगे। दोनों में 2 जोड़े बना देंगे कॉमन, इसमें से क्या 6 और 9 में किसका भाग जाएगा 3 का। x² और x में से x, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x में x का भाग देंगे 1। यहाँ पर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्या ले लेंगे 1 का भाग 2x में देंगे, 2x - 3 बराबर क्या लिख देंगे। एक तो लिख देंगे 3x + 1, दूसरा आ जाएगा 2x - 3 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 रख देंगे। 3x + 1 बराबर 0, 2x - 3 बराबर 0। 3x बराबर 1 इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस। 2x बराबर ये इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस। बताइए ये गुणा में किस में चले जाएगा भाग, -1/3। ये 3 गुणा में किस में हो जाएगा भाग। देखिए शून्यांक क्या आ गया आपके पास, अल्फा बराबर -1/3, बीटा बराबर 3/2। सत्यता की जांच कर देंगे। सत्यता की जांच करेंगे तो पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है बताइए -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2 माइनस है। बी का मान कितना है बताइए -7।
एक का मान कितना है 6। देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 का भाग 2 में 6 में देंगे 3 दूनी 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2 2 तिया 6 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6 बराबर 7/6। अब लिखेंगे शून्य अंकों का गुणा। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, बताइए अल्फा का मान कितना लिख देंगे -1/3, बीटा का मान 3/2, सी का मान कितना लिख देंगे। देखिए सी का मान कितना है -3, ए का मान कितना है 6, 3 1 कम 3 दूनी 3/6। अब आता है अगला सवाल, चौथा सवाल और 4th नंबर का सवाल है। यह 4u² + 8u। देखिए 4th नंबर का सवाल है, ध्यान से देखेंगे। 4u² + 8u बराबर 0। देखिए इसमें अचर संख्या नहीं है, और अचर संख्या नहीं है तो हम इसमें क्या ले लेंगे कॉमन। क्या आ रहा है 4 आ रहा है और क्या आ रहा है u, 4 1 कम 4, 1 क्या बच जाएगा u, 4 दूनी u से u कट जाएगा बराबर क्या लिख देंगे। एक तो आप क्या आ गया 4u के बराबर में 0 है, एक u + 2 के बराबर में 0 है, तो 4u बराबर 0, तो u का मान निकालेंगे क्या हो जाएगा 0/4 और बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ निकालेंगे u + 2 बराबर 0, एक 2 इधर हो जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में। एक तो आ गया u बराबर -2, एक आ गया u बराबर 0। शून्यांक आ गया आपके पास, शून्यांक अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा का मान कितना लिख देंगे 0 -2। बी का मान देखिए, ये ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान। बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है 4। यहाँ पर देखिए जोड़ेंगे क्या आ जाएगा -2, 4 दूनी -2। अब शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है बताइए 0, बीटा का मान -2, सी का मान 0, ए का मान 4, तो ये 0 बराबर 0। अब है 5वां सवाल। देखिए सवाल है 5वां सवाल। 5वें सवाल को हम देखते हैं। सवाल है हमारा x² - 15 t² - 15। देखिए सवाल ये है t² - 15 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण में 3 पद होते हैं, एक तो होता है x² का पद, एक x का पद, एक अचर पद, तब जाके हम गुणनखंड विधि से उसको हल करते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण है लेकिन यहाँ पर 3 पद नहीं है, सीधा हल कर देंगे। t² का आपको मान निकालना, t का मान ये इधर हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस, स्क्वायर हटाएंगे किस में हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक तो प्लस का अंडर रूट 15, एक माइनस का अंडर रूट 15। शून्यांक आ गए हमारे पास। अल्फा बराबर 1 तो अंडर रूट 15, बीटा माइनस अंडर रूट 15। जांच कर लेंगे अब शून्यांकों का योग।
क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। अल्फ़ा का मान कितना है बताइए, √15। बीटा का मान कितना है -√15। माइनस बी का मान देखिए, ये x² का, ये अचर पद। बी का मान कितना है 0/1, कट जाएगा 0 बराबर 0। शून्यांकों का गुणा, शून्यांकों का गुणा क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है बताइए, √15 इंटू -√15। सी का मान -15, का मान -15। देखिए √15 को √15 से गुणा करेंगे 15, चिन्ह किसका जाएगा माइनस। अब है आपका लास्ट सवाल है, 6 नंबर का सवाल है। 3x² - x - 4। फिर x² - x - 4 बराबर 0। देखिए सबसे पहले 3 और 4 को गुणा करेंगे। 3 इंटू 4 बराबर कितना आ जाएगा, 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 3, और किससे आया घटाने से, लिख देंगे यहाँ पर 3x² माइनस बड़ी संख्या 4x घटाने से आया, घटाने का चिन्ह लगा, लेकिन माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। छोटी संख्या 3x माइनस 4 बराबर, जोड़े बना लेंगे। सबसे पहले कॉमन ले लेंगे x, यहाँ पर क्या बच जाएगा 3x, यहाँ पर 4। देखिए x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 4। इधर 1 कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आएगा। 3x माइनस 4 बराबर 0। 1 तो लिख देंगे x प्लस 1 लिख देंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 रख देंगे, x प्लस 1 के बराबर में 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा -1। 3x, ये 4 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, 3 गुणा में किस में हो जाएगा भाग में। एक तो हमारे पास अल्फ़ा का मान आ गया -1, दूसरा बीटा का मान आ गया 4/3। जांच कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे शून्यांकों का योग। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फ़ा का मान कितना है बताइए -1, बीटा का मान 4/3। ये माइनस का चिन्ह पहले से है। बी का मान देखिए 1, और किसका है माइनस का। ए का मान 3। देखिए यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 1 बार 1 को 4 से गुणा करेंगे 4, माइनस माइनस प्लस, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1/3 बराबर 1/3। शून्यांकों का गुणा। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है -6, बीटा का मान 4/3, सी का मान कितना है देखिए a b c का मान -4, a का मान 3, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4/3 बराबर -4/3। ये आपके 2.2 के तो पहले के 6 सवाल थे, ये कंप्लीट हुए। इसके बाद हम अगला सवाल है दूसरा, वो कल बताएंगे। उसमें कुछ नहीं करना है, आपको योग दिया होगा, शून्यांकों को योग दिए होंगे, गुणा दिए होंगे, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद। और इसका सूत्र होता है देखिए ज्ञात करने का, x² माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। इस उत्तर को आपको ध्यान रखना है, यहाँ योग की जगह योग करके देना है, गुणा की जगह। और ये सवाल 100% एग्जाम में आता है, एक सवाल 100% आता है एग्जाम में, ध्यान रखिए।
एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यांकों का गुणा बराबर 0। तो ये हम कल अगले प्रश्नों में पढ़ेंगे। हम आई होप मैंने जो पढ़ाया आपके समझ में आया होगा। अगर आपको कोई ऐसा लगता है दिक्कत आती है तो आप उसमें लिख सकते हो, मैं दोबारा बता सकता हूँ, कोई भी सवाल हो आप मैं बता दूँगा। ओके, गुड बाय, मिलेंगे कल।